Government wants to ignore this tragedy. It wants to misinform people about this tragedy. I'm not just talking about the farmers, because that is only a part of that tragedy. Youngsters who believe in the future of this country, listen carefully to what I'm saying, because this is not about the present. What is happening is about your future. Across the board, what we are watching is the development of massive monopolies in this country. What do I mean? I mean that 3, 4, 5 people are now owning this country and who provide the Prime Minister with media support. The biggest business in this country is agriculture. 60% of our people are in agriculture. 3 new laws have been passed. They are designed to destroy Indian agriculture. How are they designed to do it? By destroying the mandi, by destroying the Essential Commodities Act, and by making sure that no Indian farmer can go to court to protect him. So what is going to be the result of this? The result of this is going to be 3 or 4 people are going to own India. 3 or 4 people are going to own the entire agricultural system. Why are the farmers of Punjab and the farmers of Haryana standing there? Who are they? They are the patriots of this country who are protecting the livelihood of 60% of this country. अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है. पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है. आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था. कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था. उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था. ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं. 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं. इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं. और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 4-5 परिवार देश पर हावी है. देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है, 125 करोड़ जनता का राज है. ये फर्क हुआ है. 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली. वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं. कल 10वां राउंड की चर्चा है किसान और सरकार के बीच. तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना. मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं. आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा. 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ. उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया. कांग्रेस ने 2014 तक कभी नहीं दिया. उल्टा हर बार मैंने जब सवाल पूछा राज्यसभा में तो जवाब आया था कि ये सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है. मोदी जी किसान सम्मान निधि में 1,19,000 करोड़ अभी दे चुके हैं और कुल मिला के 10 साल में 7 लाख
करोड़ रुपए। एपीएमसी अमेंडमेंट की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, कैसे मुंह कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी, वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास। ये तो हद है। मोनोपोली तो एक परिवार की थी 50 साल, वो जनता ने उखाड़ फेंक दी और अब 125 करोड़ जनता मालिक है इस देश की। कहां मोनोपोली दिखती है उनको? उनकी मोनोपोली गई, इसका दुख है, इसकी टीज है, और इसके कारण राहुल गांधी ऐसी भाषा बोलते हैं।